नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 से जुड़े कोर्ट केस के आज के ताज़ा अपडेट के बारे में। अगर आप भी ड्रीम 11 फैंटेसी स्पोर्ट्स या ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज जो अपडेट सामने आया है वो लाखों यूजर्स और इस इंडस्ट्री के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ड्रीम 11 केस आखिर है क्या? दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ड्रीम 11 भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, जिसके करोड़ों यूजर्स हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से ड्रीम 11 और इस तरह के दूसरे फैंटेसी ऐप्स पर यह सवाल उठता रहा है कि क्या फैंटेसी स्पोर्ट्स जुआ है? क्या इसमें पैसा लगाना कानूनी है? क्या यूजर्स के साथ धोखा हो रहा है? इन्हीं सवालों को लेकर अलग अलग राज्यों में ड्रीम 11 के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई, जो बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। कोर्ट में ड्रीम 11 का पक्ष। ड्रीम 11 की तरफ से कोर्ट में साफ कहा गया कि ड्रीम 11 गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं। इसमें जीत हार पूरी तरह खिलाड़ी के नॉलेज, एनालिसिस और स्ट्रैटेजी पर निर्भर करती है। भारतीय कानून के अनुसार स्किल बेस्ड गेम्स को जुए की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ड्रीम 11 ने पुराने कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया, जिनमें फैंटेसी स्पोर्ट्स को वैध माना गया था। आज का कोर्ट केस अपडेट। अब बात करते हैं आज के ताज़ा अपडेट की। आज कोर्ट में ड्रीम 11 से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर चर्चा हुई। यूजर्स की सुरक्षा, मनी लॉस और एडिक्शन का मुद्दा, फैंटेसी स्पोर्ट्स और गैम्बलिंग में फ़र्क। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वो ये समझना चाहता है कि क्या आम यूजर को ये सही तरीके से बताया जा रहा है कि इसमें नुकसान भी हो सकता है। कोर्ट की अहम टिप्पणियां। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां की। फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स को ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी होगी। यूजर्स को पहले से साफ साफ बताया जाए कि ये रिस्क वाला गेम है। एड्स में ये न दिखाया जाए कि हर कोई आसानी से पैसा कमा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई कंपनी यूजर्स को गुमराह करती है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। क्या ड्रीम 11 पर बैन लगने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। आज की अपडेट के अनुसार ड्रीम 11 पर कोई सीधा बैन नहीं लगाया गया है। कोर्ट ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। मामला अभी भी सुनवाई के चरण में है और अगली तारीख पर विस्तृत बहस होगी। यानी फिलहाल ड्रीम 11 चल रहा है, कॉन्टेस्ट, विड्रॉल, डिपॉजिट सब सामान्य है, लेकिन कोर्ट की नज़र पूरी इंडस्ट्री पर बनी हुई है। आम यूजर्स के लिए क्या मायने रखता है? अगर आप ड्रीम 11 यूजर है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जितना सहन कर सको उतना ही पैसा लगाओ। ड्रीम 11 को कमाई का स्थायी साधन न समझे। किसी भी यूट्यूबर या टेलीग्राम टिप्सटर के झांसे में न आए। नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें। कोर्ट का साफ इशारा है कि जिम्मेदारी सिर्फ कंपनी की नहीं, यूजर की भी है। सरकार और कानून का रुख। सरकार भी अब ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नए नियम लाने की तैयारी में है। संभावित बदलाव, केवाईसी और सख्त हो सकती है, एड्स पर कंट्रोल, एज वेरिफिकेशन और स्पेंडिंग लिमिट, क्लियर वार्निंग लेबल्स। अगर ये नियम लागू होते हैं तो ड्रीम 11 समेत सभी फैंटेसी ऐप्स को इन्हें मानना पड़ेगा। आगे क्या हो सकता है? आने वाले समय में 3 संभावनाएं हैं। ड्रीम 11 को और सख्त नियमों के साथ चलने की अनुमति, कुछ राज्यों में अलग अलग नियम, यूजर प्रोटेक्शन लॉज और मजबूत होना। कोर्ट का उद्देश्य किसी कंपनी को बंद करना नहीं, बल्कि आम लोगों को नुकसान से बचाना है। अफवाहों से बचे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत सारी फर्जी खबरें चल रही हैं, जैसे ड्रीम 11 आज बंद हो गया, सभी अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये सब अफवाहें हैं। केवल आधिकारिक सूचना और कोर्ट के आदेश पर ही भरोसा करें। तो दोस्तों, आज के ड्रीम 11 कोर्ट केस अपडेट का सार यही है कि ड्रीम 11 पर अभी कोई बैन नहीं। कोर्ट यूजर सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस कर रहा है। आने वाले समय में नियम और सख्त हो सकते हैं। यूजर्स को जिम्मेदारी से खेलना होगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सही और सच्चे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए, आप ड्रीम 11 पर क्या सोचते हैं, स्किल गेम या रिस्क गेम? मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।